अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो वैसे हमें मालूम है कि शारजा और दुबई दो अलग रियासतें हैं और दोनों रियासतों के अपने अपने दाखिली कवानीन भी हैं। सबको मालूम है कि जिन चीज़ों की इजाज़त दुबई में है उन चीज़ों की शारजा में मुमानियत है, लेकिन कोविड-19 या कोरोना वायरस के हवाले से भी अगर हम इन दोनों रियासतों की पॉलिसी देखें तो इसमें हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। शारजा अगरचे इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और ज़्यादातर आबादी वहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियंस या वहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं या बांग्लादेशी हैं उन पर मुश्तमिल है। इसके बरक्स हम दुबई में देखते हैं तो दुबई की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। वहाँ पर दुनिया के 160 या 70 ममालिक से ज़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो वाज़ेह फ़र्क सामने आया है, मिसाल के तौर पर गुज़श्ता रोज़ ही दुबई ने ऐलान किया है, यानी दुबई इकॉनमी ने, कि दुबई में अब तमाम दफातर, तमाम कारोबार उस पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुलेंगे। यानी औकात कार पहले कुछ और थे, अब उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, ये कदगन ख़त्म कर दिया और बताया गया है कि कोविड-19 यानी मार्च 2020 से पहले की जो सूरत हाल थी उसी पर वापस लौटा जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि जिन दफातर के जो औकात कार थे, जिन जगहों पर जो काम के मामूलात थे वो उसी तरह होंगे, जिस तरह कारोबार पहले खुलते थे उसी तरह खुलेंगे, सिवाय इसके कि अब वो जो समाजी फासले, मास्क वगैरह की जो पाबंदियां हैं। इसके बरक्स शारजा ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि शारजा में जुलाई के आखिर तक तमाम सोशल गैदरिंग्स पर, जिनमें शादी, ब्याह, दीगर तकरीबात, वेडिंग हॉल्स का इस्तेमाल या कोई और इवेंट, यहाँ तक के होटलों के अंदर जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, जो इजलास होते हैं, उन पर भी पाबंदी आयद थी और अब इस पाबंदी को जुलाई के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानब इसमें कोई शक नहीं कि शादी ब्याह की तकरीबात पर दुबई में भी पाबंदी है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। मिसाल के तौर पर दुबई में बीचेस खोल दिए गए हैं, वहाँ पर स्पा जो हैं, जितने भी पब्लिक मकामात हैं उनको मखसूस पाबंदियों के साथ खोल दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अब रेस्टोरेंट्स में 60% गुंजाइश तक अफराद बैठ सकते हैं। इसी तरह शारजा में फ़िलहाल इस तरह नहीं है। शारजा में ये पाबंदी भी 50% यानी गुंजाइश भी 50% तक है, लेकिन साथ ही साथ जो जिस पाबंदी का मैंने अभी जिक्र किया है कि शादी ब्याह समेत दीगर जितनी भी तमाम समाजी तकरीबात हैं उन पर पाबंदी न सिर्फ आयद है बल्कि उसको जुलाई के आखिर तक, यानी आप ये समझ लें 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आप सब जानते हैं जो लोग यूएई में मुकीम है, ख़ास तौर पर शारजा और दुबई में, कि जिस तरह का सख्त लॉकडाउन दुबई में किया गया उस तरह का लॉकडाउन शारजा में नहीं था। शारजा में अगरचे रात के वक्त स्टरलाइजेशन के नाम पर लॉकडाउन किया जाता था, लेकिन दिन के औकात में वहाँ पर कभी भी कर्फ्यू या लॉकडाउन देखने में नहीं आया। यही वजह है कि शारजा के लोगों को तकलीफ भी कम हुई। और एक और अहम बात वो ये कि शारजा में जो कोरोना वायरस की जो वबा है, इससे मुतासरा अफराद की तादाद भी निस्बतन कम थी। उसकी शायद एक वजह यह हो सकती है कि बहुत से ऐसे लेबर कैंप्स हैं जो कि शारजा में मौजूद नहीं, जो दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में, पुराने दुबई में हैं या इंडस्ट्रियल जोन वगैरह में हैं। वहाँ पर ज़्यादा मुतासरा अफराद सामने आए। लेकिन समझ से ये बात बाहर है कि दो जुड़ी हुई रियासतों में दो मुख्तलिफ किस्म के, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से कवानीन सामने आते हैं। एक रियासत एक ऐलान करती है, दूसरी रियासत दूसरा ऐलान करती है, हालांकि दोनों आपस में मुत्तसिल हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।